नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप हम सभी समझ रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप समझा। बराबर। इसे कहते हैं ग्रहित मिथ्या ज्ञान कि अज्ञानियों द्वारा रचित शास्त्रों को कल्याणकारी जान करके उनका पढ़ना, सुनना, सुनाना, ये सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन शास्त्रों में पंचेंद्रिय के विषय, कषाय, पाप, इनका पोषण होता है, वीतरागता का पोषण नहीं होता है। इसके लिए वे सारे शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहना। ग्रहित क्यों? क्योंकि ये अनादिकाल से नहीं है, ये तो इस जीव ने इस जन्म में ही धारण किया है ना, इसलिए ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो ग्रहित मिथ्या चारित्र किससे कहते हैं? कि आत्मा और शरीर, आत्मा और कर्म, इनके भेद विज्ञान के बिना शरीर को कष्ट देने वाली समस्त क्रियाएं, ये सब ग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाती है। ख्याति, लाभ और पूजा की इच्छा से शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देना और आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान ही नहीं होना, ऐसा मानता है कि ये जो है ये मैं ही हूँ, इस ये भूखा रहा मतलब मेरी तपस्या हुई। इस प्रकार से ग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप अपन ने कल देखा था। अब जो है आज से अग्रहित मिथ्यात्व अपन शुरू करेंगे। अभी पिछली लगभग 4 क्लास में हम लोगों ने ग्रहित मिथ्यात्व समझा था। अब अग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है वो। कल एक प्रश्न आया था ना ध्रुव, कि ये ऐसी भूल करता ही क्यों है बार बार, कि इतनी बार दीक्षा भी ले लेते हैं, फिर मुनि दीक्षा लेने के बाद भी क्या होता है कि अज्ञान बना रहता है, सम्यक्त्व नहीं हो पाता और जीव संसार में घूमता है, दुखी होता है। ऐसा होता किस वजह से? तो उसकी वजह है अग्रहित मिथ्यात्व। क्या है ये अग्रहित मिथ्यात्व, अपन समझते हैं। चलिए। बिना सिखाया गया अनादिकालीन मिथ्यात्व, ये किसी ने सिखाया नहीं है, अनादिकालीन है, जैसे शरीर और आत्मा को एक मान आदि, ये अग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। अग्रहित मिथ्यात्व में सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कि जीव आदि प्रयोजनभूत तत्वों की विपरीत श्रद्धा, प्रयोजनभूत जीव आदि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धांत, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। इसको शॉर्ट में बोले तो 7 तत्व संबंधी भूल। 7 तत्व संबंधी भूल ही ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन। 7 तत्व संबंधी भूल तो अपन लोगों ने पढ़ा था थोड़े समय पहले, अच्छे से याद है सबको? पढ़ा था ना थोड़े समय पहले, थोड़ा मतलब बहुत हो गया समय, पर अभी अभी में ही पढ़ा। क्या था? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनका स्वरूप विपरीत मानना, इनको ज्यो का त्यों नहीं मानना, ये ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। देखो क्या लिखा है।
जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तिन माहि विपर्ययत्व। जीव आदि, जीव आदि मतलब जीव और बाकी के छह, इन सातों प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत श्रद्धान, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। अब देखो इसमें एक वर्ड आया प्रयोजन भूत। ये प्रयोजन भूत क्या होता है? हाँ, प्रयोजन भूत क्या होता है? हाँ भैया, बोलिए। हम्म। बोलो जैनिशा। प्रयोजन भूत मतलब? सर जैसे कि प्रयोजनभूत हर एक एक चीज का कोई वस्तुत्व होता है, वस्तुत्व होता है। हर एक एक चीज का कुछ मान होता है। जैसे कि जो हम पत्थर है, हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उसका कोई प्रयोजन होता है। ठीक है, तो ये तो आपने वस्तुत्व समझाया। प्रयोजन भूत अभी अपने को तत्वों से रिलेट करना है ना उसको। तो ये तत्व प्रयोजन, प्रयोजन मतलब, प्रयोजन मतलब होता है मतलब। प्रयोजन का मीनिंग ही होता है मीनिंगफुल। उसका कुछ ना कुछ अर्थ है, कुछ ना कुछ सेंस है। वो नॉनसेंस नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ सेंस। तो ये जो सात तत्व है, ये सात तत्व प्रयोजन भूत है। प्रयोजन भूत है मतलब ये जो सातों तत्व है, इनसे अपना कुछ ना कुछ मतलब है। ये ऐसे ही नहीं है कि क्या मतलब है कि इनका सही श्रद्धान करोगे तो मोक्ष हो जाएगा और इनका विपरीत श्रद्धान करोगे तो संसार बढ़ेगा। ये इतने मतलब के हैं। तो ऐसे जो सात प्रयोजन भूत तत्व है, इनमें ये क्या करता है? विपरीत श्रद्धान। प्रयोजन भूत सात तत्वों का अन्यथा श्रद्धान। अन्यथा श्रद्धान कैसे होता है कि जीव है तो जीव को जीव नहीं मानता है, अजीव मानता है। आत्मा का स्वभाव जानता ही नहीं है और दूसरे से अपनी पहचान क्यों? ध्रुव, तुम्हारी पहचान कैसे है? मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग अपनी आइडेंटिटी मुझे दीजिए, तो आप क्या क्या अपनी पहचान में मुझे बोलोगे? मेरा नाम अरहम है, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये मेरी क्या है? 9th में आ गए, ठीक है। ये क्या है? ये मेरी आइडेंटिटी है। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरी हाइट 5 फीट है, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं जैन हूँ। क्यों? मेरे दो भाई बहन हैं, मेरे एक मम्मी और एक पापा है, और हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे घर का ये एड्रेस है, और हमारे घर में इतने सारे कमरे हैं, और हम सब घर वाले मिलके खाना खाते हैं। ये हुई मेरी कहानी। कि रुको रुको, ये तुम्हारी कहानी नहीं है, तुमने आइडेंटिटी गलत दी है, आपका आईडी कार्ड रिजेक्ट हो गया है। तो फिर बताओ हमारा आईडी कार्ड क्या है? ये अरे क्या बात कर रहे हो, ये देखो हमारा आधार कार्ड, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ध्रुव जैन, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, नगर, शहर, देखो लिखा तो है हमारे आधार कार्ड पे। कि ये आपकी पहचान है क्या? और इससे अपनी पहचान मानना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। आपने जीव को पहचाना ही नहीं। पहले तो ये डिसाइड करो रीता आंटी, आप कौन हो? कि क्या बात कर रहे हो, हम जैन हैं, हम महिला हैं, हम गृहिणी हैं। अरे ये आपकी पहचान नहीं है, मैंने तो आपकी पहचान पूछी है। तो आपकी पहचान क्या है? हम आपको कैसे पहचाने? कि भैया हम जीव है, और जीव को उपयोग से पहचाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ने वाले उपयोग। और हम जीव की पहचान क्या है? उपयोग। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरति अनूप। ये जीव की पहचान है। जनीशा, तुम्हारी पहचान क्या है? कि हमारी पहचान है ज्ञान, दर्शन, चैतन्य, जानना देखना।
ये हमारी पहचान है। और लड़का लड़की की, लड़का लड़की तो शरीर की पहचान है। अमीर गरीब की ये तो कर्मों की पहचान है। रित्या आंटी समझ में आ रहा है? अमीर गरीब क्या है? कर्मों की अवस्था है। और दुबला पतला की ये भी कर्मों की अवस्था है। नाम कर्म है ना, ये नाम कर्म की अवस्था है। रीता आंटी, स्वस्थ शरीर और बीमार शरीर काय की पहचान है? ये कर्मों की पहचान है। और क्या मानता है? मैं स्वस्थ, मैं बीमार, आगे छंद लिखा ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ऐसा मानता ही है। क्या मानता है? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं, मेरे पास में खूब पैसा है, मेरे पास में खूब गाड़ियां है, और क्या, मेरा खूब नाम चलता है, दूर दूर तक लोग मुझे पहचानते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं बलवान हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं बहुत खराब दिखता हूँ, कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, ऐसी ऐसी पहचान बनाता है ना अपनी है। और मेरे में तो बहुत कम बुद्धि है, और मैं बहुत चतुर हूँ, और मैं बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ, और मैं तो कुछ भी बनाना नहीं जानता। क्यों ध्रुव? मैं तो बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है मेरी, और इसकी हैंड राइटिंग तो बहुत खराब है। तो तुम उसकी हैंड राइटिंग से पहचान कर रहे हो, हैंड राइटिंग उसकी सच्ची पहचान नहीं है। रीता आंटी समझ पकड़ में ही बात? ये सात तत्व संबंधी भूल है। अभी अपन झट से अपने को बड़ा और सामने वाले को छोटा मानते कि नहीं मानते? हम्म? अभी आप लोगों को लगता होगा कि देखो इनको कितना ज्ञान है, इनको कितनी चीजें याद है, ये तो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो झट से आपने मेरी पहचान कैसे कर ली? ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से। तो ज्ञानावर्णी कर्म मैं हूं क्या? नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो जीव की पहचान नहीं करना, ये जीव तत्व संबंधी भूल है। उदगल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। उद्गल, नभ, धर्म, अधर्म काल, माने छह द्रव्य होते हैं ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इन छह द्रव्यों में से जीव को छोड़ के बाकी के जो पांच द्रव्य है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये पांचों द्रव्य अजीव है। इनमें जीवपना नहीं है। ये पुस्तक जीव है कि अजीव है? बोलो, पुस्तक जीव है कि अजीव? अजीव है, क्योंकि ये पुद्गल है। हाँ, ये मूर्तिक है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, और आत्मा में स्पर्श रस नहीं है। ऐसे अपना और जो मैं नहीं हूं उसका भेद ज्ञान करना, उसको डिफरेंशिएट करना, ये तो होता है मोक्ष मार्ग। और इनमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पाना और दोनों को एक ही मान लेना, तो ये क्या होता है? ये होता है संसार में। ये है तत्व की भूल। क्या? सुंदर शरीर मिलने से अपने आप को बड़ा मान लिया, और खराब शरीर मिलने से अपने आप को छोटा मान लिया। तो बोल रहे हैं आपकी तत्व संबंधी भूल है। आपने जीव की पहचान अजीव से कर ली। समझ में आया? तो ऐसे जीव और अजीव तत्व संबंध, तो जीव को अजीव मानना ये जीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को जीव मानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। अपन अजीव को भी जीव मानते हैं क्या? कि मानते तो है। ये क्या मानते हैं? ये ही मैं हूं, तो ये है तो अजीव, और इसको मानते हैं आत्मा। ये मैं हूं, ये छोटे बाल वाला मैं हूँ, ये बड़े बाल वाला मैं हूँ। तो आपने उद्गल से, अजीव से अपनी पहचान करी, तो ये क्या हुआ? अजीव तत्व संबंध। समझ में आया आपको? चलो, तीसरा, तीसरे तत्व का नाम जल्दी से। जीव, अजीव, आश्रव। आश्रव क्या होता है?
जल्दी बोलो ध्रुव भैया, आश्रव किसे कहते हैं? सुनाओ। नहीं नहीं तुम नहीं, रुको, ध्रुव बताएंगे। बहुत दिन से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। कर्मों का आना। बढ़िया, कर्मों का आना आश्रव। तो इसमें अपन कुछ गलत मानते हैं क्या? कि नहीं सर, हमने आपने पूछा और बिल्कुल सही सही तो बताया, तो आश्रव का तो सही श्रद्धान हो गया हमको। कि नहीं, तुमने आधा बताया, इसकी पूरी डेफिनेशन कौन बताएगा? बोलो अरहम, इसके अलावा कुछ और बताना है? हाँ बोलो। नहीं बताना? ठीक है, कोई बात। सुनो, जीव और अजीव ये दोनों तत्व है ना। अब ये जो अगले 5 तत्व हैं, ये जीव और अजीव के ही अलग अलग अवस्थाएं हैं। मैंने आपको बताया ना, जीव के विशेष और अजीव के विशेष। ये जो ध्रुव ने बताया था ना कि कर्मों का आना आश्रव है, ये तो अजीव की तरफ से बात हुई, क्योंकि कर्म भी अजीव है और कर्मों का आना तो अजीव की बात थी। अब अपन जीव की तरफ से बात करें तो क्या होगा? जीव की तरफ से बात करेंगे तो क्या होगा? कि जीव की तरफ से बात करेंगे तो ये होगा कि जिन भावों की वजह से कर्म आते हैं वे भाव आश्रव कहलाते हैं। क्या बोला? जिन भावों की वजह से कर्म आते हैं ना, उन भावों को आश्रव बोलते हैं। ये मेन है। जिन भावों से कर्मों का आना होता है वो भाव खतरनाक है। देखो, ना वो कर्म में तुम कुछ कर सकते हो क्योंकि वो तो पुद्गल है, तुमसे बाहर है। तो तुम कर किस में सकते हो? कि हम भावों में कर सकते हैं। समझ में आए कि नहीं? नहीं देखो, एक मिनट, यहाँ पे इसमें है क्या वो? ये तो अपन देख चुके हैं ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। चलो ये आ गया ना। आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा। अभी क्या मानता है कि आश्रव, पहले तो अपन आश्रव तो समझे जब तो उसकी विपरीत श्रद्धा होगी। आश्रव मतलब कर्मों का आना तो ठीक है ध्रुव, पर वो कर्म आए किसकी वजह से? अपने आप तो आ नहीं गए वो, उनको किसी ने इनवाइट करा है। किसने इनवाइट किया है? ये अपन ने इनवाइट करा है। अपन ने उनको इनविटेशन कार्ड भेजा था। कैसे भेजा था? कि अपन ने मोह किया था, राग किया था, द्वेष किया था। तो ये जो मोह राग द्वेष है, ये ही वो भाव है जिनकी वजह से कर्म आते हैं। तो क्या करें कि मोह राग द्वेष अच्छे हुए कि बुरे हुए? रीता आंटी, ये आश्रव अच्छा है कि बुरा है? बुरा। अपने लिए कैसा है आश्रव? कि बुरा है। क्यों? क्योंकि कर्म आते, तो ध्रुव कर्मों का आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कि बुरी बात है। और ये, अब इसके बारे में विपरीत श्रद्धा, इसको मानना तो ऐसा चाहिए कि आश्रव इज बैड, और ये मानता क्या है? आश्रव इज गुड। ये विपरीत श्रद्धा हो गई। ये ऐसा मानता है कि मोह राग द्वेष तो अच्छी बात है, मोह राग द्वेष करना चाहिए। ये आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। मोह राग द्वेष के भावों में अच्छा पना मानना कि ये जो मोह राग द्वेष हुआ ये अच्छा हुआ। ये मोह राग द्वेष प्रकट में ही दुख देने वाले हैं, और इनको दुख देने वाला नहीं मानता है, उल्टा इनको कर करके और मस्त मजे में रहता है, सुख मानता है। ये इसकी भूल है। इसकी किसकी? दौलत राम जी की? अरे दौलत राम जी की नहीं, अपनी बात चल रही है। मिथ्या दर्शन की बात चल रही ना। क्यों ध्रुव, तुम्हारा प्रश्न था ना कि ये जीव इतनी गलती कर कैसे सकता है? मुनि व्रत धार अनंत बार मुनि बन गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं गलती रह गई। तो रह कैसे जाती है? कि उसको तत्वों का श्रद्धा नहीं,
मुनि बनने के बाद भी उसकी मालूम क्या बुद्धि रहती है? देखा मैंने कितने कितने बढ़िया उपसर्ग सहन कर लिए, कोई भी नहीं हुआ आज तक ऐसा, क्या रीता आंटी? आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने इतने भयानक उपसर्ग जीते होंगे। मैं हूं, मैंने देखो सारे उपसर्ग जीते हैं। मैंने इतने उपवास कर लिए, 700 दिन में 600 उपवास करने वाला मैं इकलौता संत हूं। अब ऐसा अगर कोई जीव मान रहा है तो वो तो, उसको जीव और अजीव तत्वों का ही श्रद्धा नहीं है ना, वो इस शरीर से अपनी पहचान मान रहा है। इस कारण से दुखी है, इस कारण से उसका संसार बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आया आपको? दुख की मेन वजह, मूल कारण दुख का ये मिथ्यात्व है। तो मोह राग द्वेष ये स्पष्ट रूप से दुखी करने वाले। अब अपने को थोड़ी सी मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्या सच्ची में मोह राग द्वेष आपको दुखी करते हैं? आप इनसे दुखी होते हो? मोह राग द्वेष तो समझाना नहीं पड़ेगा, ये तो आता है आप लोगों को। मोह मतलब मिथ्यात्व, पर वस्तु में अपनापन। राग मतलब दूसरी वस्तु को चाहना। द्वेष मतलब दूसरी वस्तु से नफरत करना। तो ये तीनों चीजें आपको सुखी करती है कि नहीं? क्यों जेनिशा? अपने को मान लो आम का रस पसंद है, और आम का रस मम्मी ने बनाया और अपन ने बड़े मजे से खा लिया, तो अपन तो सुखी हुए, दुखी कहाँ हुए? सुखी हुए ना। और आपको करेला खराब लगता है और आपने करेले से द्वेष करा और मम्मी ने करेला हटा दिया, तो बताओ अब आप सुखी हुए कि नहीं हुए? दुखी हुए। आशा आंटी, कोई व्यक्ति आपसे 10,000 रुपए लेके गया और वो रुपए दे ही नहीं रहे और आपका काम भी नहीं कर रहा है, तो आपने उसको फोन करा और बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। हाँ, और वो घबरा करके, आपसे डर करके आपके घर आया और आपको रुपए देके चला गया, तो अपने को क्या लगता है कि देखा, घी टेढ़ी उंगली करके निकालना पड़ता है। अभी तक अपन चुप बैठे थे तो काम नहीं हो रहा था, जब अपन ने चिल्लाया, थोड़ा सा उसको चमका दिया, तो अपना काम हो गया। तो आपको द्वेष करने में मजा आया कि नहीं आया? द्वेष करने में मजा आया? रीता आंटी, किसी की निंदा करने में मजा आता है कि नहीं आता है? हम्म? किसी की बुराई करने में मजा आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है? करते तो बहुत हो। करते कि नहीं करते? दो लेडीज, पता नहीं जेंट्स तो ये पुरुष लोग भी करते ही है, बाकी महिलाएं ज्यादा करती है। दो महिलाएं आपस में मिल जाए तो क्या होता है? तीसरी की बुराई। उनने तो ऐसा करा, उनने तो ऐसे कपड़े पहने, ऐसी साड़ी पहनी, और हमने तो बहुत बोला था, अरे ये किसी की सुनते का है, आजकल की बच्चियां तो बस बस डॉट 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 डॉट। अब आप करो फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये आपने जो दूसरों की निंदा करी, ये द्वेष का भाव था, ठीक है ना? तो ये द्वेष करने में आपको मजा आया कि नहीं आया? मजा आया, जब भी तो करा। मतलब ऐसा नहीं है कि अकेला राग करने में मजा आता है, ये जीव को द्वेष करने में भी मजा आता है, जब ये द्वेष करता है। अगर इसको द्वेष करने में मजा ना आए तो ये द्वेष करे क्यों? समझ में आ रहा है अरम भैया? क्यों ध्रुव? दो दोस्त मिलके तीसरे की बुराई करते तो मजा आता है कि नहीं? हाँ, चार पांच दोस्त मिलके टीचर की हंसी उड़ाते तो मजा आता है कि नहीं? टीचर के अलग अलग नाम रख देते हैं, और टीचर क्लास में आती है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मजा आता है ना? वो टीचर को परेशान करने का भाव, वो तो द्वेष का भाव है। और मजा आ रहा है तो इसका मतलब द्वेष करके ये जीव सुखी हो रहा है। तो ये बोल रही है तुम्हारी आश्रव तत्व की भूल चल रही है, ये द्वेष तुमको सुखी नहीं करेगा, इस द्वेष से तुम महादुखी होगे, और इसको कर करके तुम सुखी हो रहे हो। ऐसा ये राग आपको कभी भी सुखी नहीं करेगा, ये राग हमेशा दुख ही देने वाला है।
और दुख देने वाला है और मानता कैसा है कि अरे बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, आज के आनंद की जय, क्या आम का रस बना था। तो तुमने वो राग करा, तो वो राग तुमको दुख देने वाला था, उसको सुख देने वाला माना। ये आश्रव तत्व की भूल। राग आदि प्रकट में दुख देने वाली, ऐसा भी नहीं। सुनो, अब एक और बात, एक और चीज हाईलाइट करता हूं। क्यों ऐसा है क्या कि अभी तो मजे आ जाएंगे और बाद में दुख मिलेगा, कि बाद में मिलेगा सो मिलेगा। ये तो बोल रहे प्रकट प्रत्यक्ष अभी के अभी ही इन भावों से दुख होता है, कि ये तो समझ में नहीं आया। क्यों ये समझ में आया आपको? जैसे अपन ने किसी की बुराई करी या किसी को चिढ़ाया, तो उस समय तो अपने को अच्छा लगा ना, बाद में भले ही अपने को उस पाप का फल मिलेगा या जो कुछ भी होगा वो तो बाद में होगा, पर प्रेजेंट में तो अपने को बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा। और ये तो ऐसा बोल रहे कि मोह राग द्वेष तो प्रेजेंट में भी दुखी करते हैं। अब ये समझ में नहीं, कोई समझा दो भैया मुझे। फ्यूचर में दुखी करे तो वो तो समझ में आता है आराम, कि भाई पाप से बाद में दुखी होगा। ये तो बोलते प्रेजेंट में भी दुखी करते हैं, ये कैसे समझ में आएगा? समझा, बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन। बोलो। भैया जी, जैसे अपन ने अभी अपने उदय आया और अपन ने राग द्वेष का परिणाम किया, तो अपन को उसी समय कर्म बंध जाएगा, और जिस हिसाब से कर्म बंधा उस हिसाब से वो आगे रिजल्ट देगा या अभी रिजल्ट दे सकता है। चलो ठीक, थोड़ा थोड़ा सही है। इसमें कुछ और ऐड करने की इच्छा है भैया किसी की? कि मोह राग द्वेष के भाव फ्यूचर में तो दुख देंगे, पर वर्तमान में भी वो कैसे दुखी कर रहे हैं, ये बताओ, बोलिए। मतलब जैसे हम क्रोध करते हैं, थोड़ी सी देर हम लोग किसी पे भी क्रोध करते हैं, तो उसके बाद हमको क्या पश्चाताप होता है कि हमने उसको क्या क्या बोल दिया क्रोध, और हमने हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने थे, हमें क्या बोला ऐसे आपने? शब्द। अच्छा ऐसा, तो हाँ, तो वो रिग्रेट तो आपको बाद में हुआ। ये तो बोल रहे कि जिस समय आप क्रोध कर रहे हो उस ही टाइम आपको दुख हो रहा है, वो दुख अपने को ढूंढना है। जैसे कि अपन ने उदाहरण दिया था आशा आंटी, क्या कि वो व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा है, अपन ने खूब चिल्लाया खूब चिल्लाया, और अपने घर आके वो 10,000 रुपए दे गया, ठीक है, अपने पैसे वापस दे गए। तो बाद में अपने को तो रिग्रेट हुआ कि यार गरीब व्यक्ति का, गरीब आदमी था, अपन को ऐसा नहीं चिल्लाना चाहिए था, कभी ना कभी दे जाता अपने को, वो तो बाद में रिग्रेट हुआ। पर वो तो बोल रहे कि जिस समय आप गुस्सा कर रहे हो ना ध्रुव, उस ही समय आप दुखी हो रहे हो। जिस समय आप राग कर रहे हो संदीप भैया, उसी समय आप दुखी हो रहे हो। ये कैसे समझ में आया? कठिन है थोड़ा, क्यों? थोड़ा सा और खोलो इसको, थोड़ा सा और सुनो। चलो नहीं बोलता हूँ, कल बोलेंगे। अभी तो द्वेष में समझ लो, जिस समय आप किसी के मारने की, किसी को परेशान करने की, किसी को तंग करने की प्लानिंग बना रहे हो ना, उस ही समय आप दुखी हो रहे हो। जिस समय आप किसी को तंग कर रहे हो उसी समय आप दुखी हो रहे हो। ये प्रूव करना है अपने। बोलो भैया। जैसे कि ये अनंत बार से ये मतलब अपन अपन को तत्वों का श्रद्धा नहीं आता, इस बार कैसे हो जाएगा? बहुत अनंत बार सिंपल से है। नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा प्रश्न है तो भैया इनका। इनका क्वेश्चन समझ में आया आपको? कि सर ये अनंत काल से इस जीव ने तत्व की श्रद्धा करी ही नहीं, तो इस बार कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? कि अनंत बार से यही सोचा इसलिए नहीं हुई। बहुत सरल है, देखो, सुनना ध्यान से। अपने को, क्योंकि पता है ये इस सिंपल इसलिए है, देखो मैं अपने टॉपिक पे वापस आऊंगा, हाँ, मैं 2 मिनट में आपका आंसर देता हूँ ध्रुव। ये सिंपल इसके लिए है क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, इसलिए ये सिंपल। और तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? जब कुछ करना ही नहीं था तो अभी तक हो जाना चाहिए था ना। कि अभी तक इसने ये मान के रखा कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अरे ये तो बहुत कठिन है, अरे ये तो बहुत कठिन है।
इसके लिए इसको अभी तक नहीं हुआ। देखो एग्जाम्पल देता हूं तो समझ में आए। दूध है, अपन ने दूध चखा तो लगा कि दूध फीका है, सामने शक्कर रखी है। अब बताओ दूध को मीठा करने के लिए क्या करना है? कि बस शक्कर डालनी है और दूध मीठा। कि चलो तुमको दूध मीठा करने के लिए तो फिर भी शक्कर के बारे में सोचना पड़ा, ठीक है ना संदीप भैया। शक्कर को मीठी करने के लिए क्या करना है? शक्कर को मीठा करना है अपने को, क्या करें? नमोकार मंत्र, भक्तामर, शांति विधान, सम्य शिखर की यात्रा, या फिर बोलो क्या करना है? कि सिर्फ इतना एक्सेप्ट करना है कि शक्कर मीठी होती है, बस ये एक्सेप्ट करना है ना। क्यों ध्रुव, तुम्हारे सामने शक्कर भी रखी है और तुम्हारे सामने नमक भी रखा है, तुमने बोला कि दोनों ही सफेद है, तो तुमने नमक उठा के दूध में डाल दिया। बोलो दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब तुम बहुत परेशान हो रहे हो कि देखो दूध मीठा ही नहीं हो रहा है, दूध मीठा ही नहीं हो रहा है। जरूर वो दूध वाले ने दूध में कुछ मिला दिया होगा। क्यों? अब अपने ही पाप का उदय है, अब क्या करें, बहुत पाप का उदय भैया, पंचम काल है। क्यों जेनिशा? पंचम काल है, मैंने तो कितनी भक्ति से नमोकार मंत्र बोल के दूध में नमक डाला और दूध मीठा ही नहीं हुआ। कि भले व्यक्ति, तू पंचम काल को दोष मत दे, तू तेरे पाप के उदय को दोष मत दे, तू सिर्फ इतना एक्सेप्ट कर कि शक्कर मीठी होती है, तेरा दूध मीठा हो जाएगा। समझ में आए कि नहीं ध्रुव? ऐसे ही आप सिर्फ इतना एक्सेप्ट करो, कितना एक्सेप्ट करो कि आप जीव हो, आप भगवान बन जाओगे। कि सर यही तो नहीं हो रहा है अनंत काल से, आपने तो बस बोल दिया। अरे दूध मीठा करने के लिए कितना समय लगेगा बताओ ना तुम। नहीं समझ में आया? एक और उदाहरण दो। क्यों? शक्कर तो बहुत सस्ती है, 40 रुपए की। थोड़ा महंगा उदाहरण देता हूँ तुमको। संदीप भैया, 10 करोड़ रुपए का हीरा ठीक है, हीरे का एग्जांपल नहीं दूं क्या? चलो सोने का दे देते। सोना, सोना तो सबने देखा ना, हीरा तो शायद नहीं देखो, मैंने ही नहीं देखा आज तक हीरा। अपन सोने का एग्जांपल लेते, गोल्ड। गोल्ड क्यों जैनिशा, आपको मैं 1 किलो सोना देने वाला हूँ गिफ्ट, फ्री में, आपसे पैसे नहीं लूंगा। और 1 किलो, 1 तोला नहीं, 1 किलो सोना गिफ्ट आपको दूंगा। बस शर्त इतनी है कि वो जो सोना है ना, सोना, उसको जूते मारूंगा पहले खूब, फिर आपको दूंगा। तो बोलो आप लोगे कि नहीं लोगे? वो जो सोना है 1 किलो, उसको मैं खूब जूते मारूंगा और फिर आपको दूंगा। लोगे कि नहीं लोगे? ले लोगे। और उस सोने को मैं, पूरे सब लोग मिलकर के उस सोने की खूब बुराई करेंगे, ये तो पीतल है, ये तो पीतल है, और इसको खूब गालियां देंगे। फिर आप वो सोना लोगे कि नहीं लोगे? अच्छा, और उस सोने को अगर मैंने भट्टी में डाल दिया, गरम गरम आग से जलती हुई भट्टी, और वो भट्टी में से गरम गरम सोना उठा करके आपको दूं, तो बोलो गरम गरम सोना लोगे कि नहीं लोगे? गरम सोना है, ले लोगे। क्यों? कि आपने सिर्फ इतना एक्सेप्ट किया कि आप सोने को गाली दो, आप सोने को जूते मारो, आप सोने को आग में डालो, सोने का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। ये आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? उसी के तो बल पे आप सोना ले रहे हो। हीरे का एग्जांपल याद है? हीरा गटर में गिर गया, उसको उठाएंगे कि नहीं? कि बिल्कुल उठाएंगे। ऐसे ही ध्रुव, अब सर अनंत काल से तो अपन ने माना ही नहीं, अपन नरक में भी चले गए, निगोद में भी चले गए, तो वो सब तो छोड़ो, अनंत बार अपन मुनि बन गए तो भी नहीं हुआ। अब तो सर बहुत कठिन है। कि बहुत कठिन नहीं है, अभी भी उतना ही सरल है। आपको सिर्फ इतना एक्सेप्ट करना है कि सोने का कुछ नहीं बिगड़ा। आपको सिर्फ इतना एक्सेप्ट करना है कि मैं आत्मा हूं और मेरा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे मुझे बताओ ना, क्या आपने इस जन्म में अंजन चोर से ज्यादा पाप किए? नहीं किए। क्या आपने इस जन्म में मांस खाया? मांस, हिरण का मांस खाया उसको फाड़ करके? नहीं खाया। तो जब वो हिरण के मांस खाने वाले शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है, तो अपन तो कितने अच्छे हैं, अपने को क्यों नहीं होगा? इसका मतलब कि अपने साथ में अनंत का, अनादिकाल से बहुत कुछ बीता, हम मानते हैं, जूते पड़े, गाली पड़ी, सब कुछ हुआ, पर फिर भी अपन सुरक्षित है ना।
क्यों? निगोद से निकल के यहाँ तक तो अपन सुरक्षित आ गए, तो भगवान क्यों नहीं बन सकते अपन? सिर्फ इतनी सी हाँ अंदर से आनी चाहिए कि आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, आत्मा अभी भी आत्मा है। और ये मोह राग द्वेष जो है, इनसे मेरा बुरा होता है, इनसे मेरा भला नहीं होता। तो जब ये विश्वास जीव के होगा तो उसको ऑटोमेटिकली वीतरागता होगी, है ना? समझ में? चलो अब उस प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं आपको कि द्वेष करते समय कैसे दुख हो रहा है, राग करते समय कैसे दुख हो रहा है। ऐसा दुख हो रहा है, सुनो, अपेक्षाओं का दुख। जैसे कि आपने इच्छा करी, इच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं। आपने इच्छा करी क्या, जैसे ही आपके सामने से सड़क से गाड़ी निकली, 1 करोड़ की गाड़ी, आपने इच्छा करी काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती, राग करा। अब जैसे ये राग हुआ वैसे ही आपको दुख शुरू हो गया। कैसे दुख शुरू हुआ बताता हूँ। अब राग हुआ, अब ये राग को पूरा करने के लिए मैं पैसे कमाऊंगा, ये राग को पूरा करने के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा। चलो अब आपने गाड़ी ले लिया है, अब तो खुश हो ना कि नहीं नहीं अभी भी दुखी हो, अब इस गाड़ी की कोई स्क्रैच ना लगा दे, कोई एक्सीडेंट ना कर दे, चोरी नहीं हो जाए, है? अब ये दुख शुरू हो गया। मतलब वो राग जो आया था वो दुख लेकर के ही आया था, बाद में दुख नहीं हुआ। उसी समय आपको लगा कि कहीं ये कुछ हो गया तो, कहीं इसने मेरी बात नहीं मानी तो, अपन तो इसको चिढ़ा रहे, कहीं इसने अपने को चिढ़ा दिया तो, और तो और, अपन तो इसको चिढ़ा रहे, कहीं ये नहीं चिढ़ा तो। लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? तो वो राग ही दुख लेके आए। ऐसे ही द्वेष, द्वेष तो लगता ही है दुख का कारण। अरे जो व्यक्ति शांत नहीं है वो तो यूं ही दुखी है। संदीप भैया, उदाहरण, जैसे आपके दुकान पे आपको 1 लाख का घाटा हो गया, है ना, उदाहरण के लिए। तो आप तो बहुत परेशान हो रहे हो, अब क्या करें, अब क्या करें, वो व्यापारी को पैसे देने हो, उधारी अटकी हुई है, रोटेशन बचा है, ये बचा है, वो बचा है। आप तो परेशान हो रहे हो, और आप जिसकी वजह से घाटा हुआ अपने नौकर की वजह से उसको खूब डांट रहे हो। और वही प्रीति आंटी बिल्कुल शांत बैठी है। तो बताओ आप दोनों में से सुखी कौन है? कि जो व्यक्ति कषाय नहीं कर रहा है ना वो सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि वो शांत है। और आपकी अशांति ही ये बता रही है कि हम दुखी है। अगर आप सुखी होते तो आप अशांत होते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? अब एक चीज और आपको आ सकती है कि ये तो भैया मुनिराजों को होती है ऐसी शांति, अपन लोगों को थोड़ी होती है। अपन तो कितनी कोशिश करते फिर भी गुस्सा आ ही जाता है। अपन तो कितनी कोशिश करते फिर भी राग द्वेष हो ही जाते हैं। होते कि नहीं होते प्रीतियां? अपन समझ, ऐसा नहीं कि अपन समझते नहीं, अपन समझते भी है फिर भी बच्चों को डांट देते। अपन समझते फिर भी घमंड कर लेते। अपने को समझ में आता है फिर भी अपन कुछ भी कर लेते। तो ऐसा होता क्यों है? अब ये क्यों का उत्तर अपन कल ढूंढेंगे। आश्रव बुरा समझते तो है फिर भी आश्रव क्यों होता है? ठीक है, एक लाइन में ये क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर अपन कल विचार करेंगे, ठीक है? अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी